6 अगस्त 1945 ये वो दिन था जिस दिन जापान के हिरोशिमा में कहर बरसा था। इस दिन हिरोशिमा के लोगों ने प्रलय के दर्शन कर लिए थे। हर सुबह की तरह ही लोग अपने कामों में व्यस्त थे। तभी जापान के साउथ ईस्ट में मौजूद मरियाना द्वीप से यूएस आर्मी का एक बॉमर प्लेन P-29 दो फाइटर प्लेन के साथ उड़ान भरा। कुछ ही देर में ये फाइटर प्लेन हिरोशिमा के आसमान में पहुंच गया। सब तरफ एयर अटैक का सायरन बजने लगा। सभी लोगों को ये पता चला कि दुश्मन देश ने उन पर हमला कर दिया है। इस बीच आसमान में B-29 फाइटर प्लेन ने आसमान से एक परमाणु बम को नीचे गिरा दिया। ये बम अभी नीचे पहुंचा ही नहीं था और लगभग 580 मीटर की ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके की रोशनी इतनी तेज थी मानो ऐसा लग रहा था कि आसमान में दो सूरज निकल आए हों। लोग कुछ सोच पाते या समझ पाते उससे पहले ही 1.5 किलोमीटर का एरिया जलकर राख हो गया। तबाही इतनी भयानक थी कि जो भी इसके रास्ते में आया वो सब जलकर राख हो गया। जो परमाणु बम गिराया गया था वो दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम था जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। इस बम में सिर्फ 64 किलोग्राम यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था जिसने इतनी तबाही मचा कर रख दी। इसके चलते दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर वेपन की ताकत देखी। इस धमाके के कारण एयर प्रेशर में भयानक बदलाव हुआ जिसके चलते तेज व गर्म हवाएं चलने लगी। इन गर्म हवाओं ने सभी को बुरी तरह से झुलसा कर रख दिया। जो भी लोग इस हादसे से दूर थे उन्होंने देखा कि आसमान में मशरूम के आकार का बादल बन रहा है। इस बादल से गामा रेस और एक्स रेस निकल रही थी। इस रेस में आयोनाइजेशन की पावर बहुत अधिक होती है। ये रेस आसानी से इंसानों के शरीर को भी पार कर सकती है, जिसमें गामा रेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ये इंसानों के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। धमाके के बाद उस जगह के आसपास का टेम्परेचर लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। इतनी हाई टेम्परेचर पर उन लोगों का शरीर भाप बनकर उड़ गया। कुछ मिनटों के बाद ही सारा शहर तबाह हो गया। लगभग 1 लाख लोग इस भयानक हादसे में मारे गए। इस घटना के कारण पहली बार लोगों ने परमाणु बम की ताकत को जाना। अगर आप नागासाकी में हुए दूसरे परमाणु हमले को भी डिटेल से जानना चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।